प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन इशू है जो हम अपने डेली लाइफ में अक्सर देख सकते हैं। जब भी किसी काम को हम आज करने के बजाय उसे कल पर टालते हैं या फिर उसी काम को हम बाद में करने की आदत बनाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी काम को विलंब से करना या उसे आज की जगह कल पर टाल देना। इसके अलावा किसी कार्य को करना तो एकदम से लास्ट मिनट पर ही करके देना, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से हम डेडलाइंस का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं सरिता और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग जाती है, क्यों वो काम को बाद में करने के आदी हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसे लोग जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, वे अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। वे काम को आज की जगह कल पर करने में विश्वास रखते हैं। इस आदत का उनकी वर्क क्वालिटी पर भी असर दिखता है। आपने देखा होगा, टाइम पर काम ना हो पाने की वजह से बाद में उसी काम को जल्दबाजी से करनी पड़ती है और जल्दबाजी से करने की वजह से कभी-कभी हम अपना काम भी खराब कर लेते हैं और फिर बाद में हम तरह-तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, लाइक ना दिस इज़ नॉट परफेक्ट, थोड़ा और टाइम मिला होता, और यहाँ तक कि हम खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। जब हमें दिखता है कि दूसरों का काम ज़्यादा बेहतर है हमसे, तब हम खुद को दूसरों से कम समझने लग जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत लग जाती है, क्यों वो काम को टालने के आदी हो जाते हैं। इसके लिए चलिए समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मूल आधार हमारे माइंड के कुछ हैबिट्स और बिहेवियर से जुड़ा है। कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और वो रीजंस हैं जो हमें उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम अपना काम और देर से करें। फर्स्ट रीज़न है हमारे अंदर का डर। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। वो डर क्या है? नाकामयाबी का डर। और ये डर ऐसा है जिसकी वजह से हम काम शुरू तक नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक सोच आ जाती है कि कहीं मैं इस काम को नहीं कर पाया तो, कहीं मैं इस काम में कामयाब नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बन जाएगा। और अपने इस डर की वजह से हम काम को बाद में करने का फैसला ले लेते हैं, हम उस काम को टालने लग जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न है हमें तुरंत खुशी चाहिए होती है। देर से मिलने वाले रिवॉर्ड या फिर देर से मिलने वाले इनाम का हम वेट नहीं करना चाहते हैं। हमारे दिमाग में एक टेंडेंसी बनी हुई है जो कहता है कि क्या हुआ, आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कहा गया है कि हमें रोज़ सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, बट कितने लोग करते हैं? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो देखता है कि उसे कंफर्ट कहाँ मिल रहा है। हमारे माइंड को ये भी पता है कि रोज़ सुबह उठकर अगर हम योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो बाद में फ्यूचर में हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलने वाली है, हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहने वाली है, हम एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये है देर से मिलने वाले रिवॉर्ड। लेकिन हमारे माइंड का ध्यान होता है कि उसे तुरंत खुशी चाहिए होती है। वो सोचता है कि क्यों सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज करें, क्यों ना थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा और सो जाए। और इस वजह से हम क्या करते हैं, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, योगा को कल पर टाल देते हैं। हमेशा बोलते रहते हैं कि कल से करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक से पक्का करेंगे योगा और एक्सरसाइज। तो हमारा जो माइंड है वो देखता है कि उसे तुरंत खुशी चाहिए। अभी जैसे सो गए तो काफ़ी आराम मिल रहा है, हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, हैप्पीनेस हार्मोन, जो काफ़ी खुशी देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम काम को टालते हैं क्योंकि हमें तुरंत खुशी चाहिए होती है, बाद में मिलने वाली रिवॉर्ड पता है, बट फिर भी हम वेट नहीं करना चाहते हैं।
थर्ड रीज़न है मोटिवेशन और इंटरेस्ट की कमी। जब काम को लेकर हमारे अंदर मोटिवेशन और डिसिप्लिन ही नहीं है, तब हम काम को देरी से करते हैं। जब ज़रूरत होती है कि किसी काम को करने के लिए हमें एक रूटीन तैयार करना है, तो अक्सर हमारा दिमाग जो है वो मना कर देता है। और अगर किसी काम को लेकर हमारा इंटरेस्ट अगर नहीं होता है, तो इस वजह से भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को आप ड्राइंग क्लास भेज रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में है, तो वो बच्चा क्या करेगा? अगर उसे ड्राइंग क्लास में होमवर्क मिलता है, तो वो बच्चा तब तक होमवर्क नहीं कंप्लीट करेगा जब तक कि उसका नेक्स्ट क्लास की डेट ना आ जाए। वो एकदम से नेक्स्ट क्लास के 1 दिन पहले होमवर्क करेगा। और वो बस होमवर्क इसलिए कर रहा है ताकि उसे दूसरों के सामने डाँट ना सुननी पड़े। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट है, वो सिर्फ़ डाँट से बचने के लिए कर रहा है। फोर्थ रीज़न है टाइम मैनेजमेंट की कमी, मीन्स पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को होती है। इसमें क्या होता है कि हम अपना कीमती समय यूज़लेस कामों में वेस्ट कर देते हैं और अक्सर डेडलाइन्स तक को मिस कर देते हैं। और जब हम एक काम को लेट से करते हैं, तो इसका असर बाकी के कामों पर भी दिखता है। दिन के बाकी काम में भी हम अक्सर लेट होते जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की कमी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का। फिफ्थ रीज़न है लेज़ीनेस। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमें लेज़ीनेस फ़ील होने लगता है। कोई भी काम करने में हम काफ़ी लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील करते हैं। और इस लेज़ीनेस की बिहेवियर की वजह से आप देखते होंगे कि हम अपने जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। सभी कार्यों में हमें देरी होने लगती है और हम अपने दोस्तों से भी दूर होने लग जाते हैं। लेज़ीनेस हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी को बहुत प्रभावित करने लगती है। एंड सिक्स्थ रीज़न है ज़्यादा स्ट्रेस में रहना। कई बार हमारे काम में देरी होने की वजह हमारा स्ट्रेस भी होता है। जब कभी भी आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आप खुद देखना कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हैं, आपके अंदर लो एनर्जी होती है, आप वीकनेस फ़ील कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो हमें काम करने से रोकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि काम काफ़ी ईज़ी है, बट स्ट्रेस में रहने की वजह से उस ईज़ी से टास्क में भी हमें देर लग जाती है और हम खुद में सेल्फ डाउट फ़ील करने लगते हैं। हम प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, टालने लग जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है, टाल-मटोल की आदत, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। स्ट्रैटेजीज़ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से निपटने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ हमें हेल्प करती हैं काम को शुरू करने में और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती हैं। सबसे पहला तरीका है टास्क को छोटे-छोटे स्टेप्स में विभाजित करना। जब हम काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटते हैं, तब हमारे माइंड को वही काम आसान लगने लगता है और हमें तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है कि जल्दी से काम शुरू कर लिया जाए। इसके साथ ही डेडलाइन्स और स्केड्यूल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। डेडलाइन्स और स्केड्यूल बनाने से हमें टास्क पर फोकस करने में मदद मिलती है। हम डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और काम पर पूरी तरह से कॉन्संट्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट बनाएं। हम अपने काम को प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले ख़त्म कर सकते हैं। इससे हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, हमें अच्छा फील होता है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हमें लगता है कि हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका बिहेवियर भी आलसी है या फिर काम के दौरान आपका दिमाग बहुत इधर-उधर भटकने लगता है, तो सुबह उठकर आप एक टू डू लिस्ट बनाएँ। उन सारे कामों की लिस्ट बनाएँ जो आपको उस दिन करना है। इससे आप ये जान पाएँगे कि आपको उस दिन कौन-कौन से काम को पूरा करना है। अगर आप लिस्ट में लिखकर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तो आप उस दिन के काम को उसी दिन पूरा कर लेंगे, कल पर नहीं टालेंगे। नेक्स्ट है किसी भी काम को छोटा ना समझें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा और उसको हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसा नहीं करें, ऐसा करने से आपकी एनर्जी लो होती है। किसी भी काम को पूरी मन लगाकर मेहनत के साथ शिद्दत से करें, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर आप उस छोटे से काम को कल पर टालेंगे ना, तो हो सकता है कि कल आपको वही काम बड़ा लगने लगे। नेक्स्ट है परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। कई बार होता है कि काम को एकदम परफेक्ट रूप देने के लिए हम उसे टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।
काम को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हर काम को परफेक्टली करने के लिए उसे टाइम से पहले शुरू करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो हर डिटेल्स पर ध्यान देना काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक कारण बन जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम को एकदम से परफेक्टली ही करें। काम जब समय पर पूरा हो जाए तो खुद की सराहना करें, अपने आप को एप्रिशिएट करें। आपने जो भी काम की लिस्ट बनाई है, अगर किसी भी काम को आप पूरा करते हैं तो खुद को एप्रिशिएट करना ना भूलें, अपनी सराहना करना ना भूलें। खुद को कहें, शाबाश, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। और जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप खुद को एप्रिशिएट करते हैं, तब आप देखिएगा कि आप अपने नेक्स्ट काम को पूरी एनर्जी के साथ करने में जुट जाते हैं। खुद को मजबूत बनाएं, खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाएं, खुद को समझाएं कि काम को सेम डे पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप काम को सेम डे पूरा कर लेते हैं तो निश्चित आपका टाइम बचता है, और इससे जो प्रॉब्लम है ना कि टाइम नहीं है मेरे पास, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जब हम अपने आप की केयर करते हैं और अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तब जाकर हम अपने काम को करने में अधिक फोकस्ड और एनर्जेटिक रहते हैं। अच्छी नींद आना, अच्छी नींद लेना, सही तरह से खाना खाना और योगा एंड एक्सरसाइज करना, ये सब हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम काफ़ी वेस्ट करने लगे हैं, और कई बार तो नोटिफिकेशंस इतने आते हैं कि हम बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा इम्पॉर्टेंट काम जो है वो रुक जाता है। तो इसका ध्यान रखें, जब भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो तो अपने नोटिफिकेशंस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, या फिर हो सके तो दिन में कुछ देर के लिए अपने आप को फ़ोन से दूर ज़रूर रखें। सो फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन की ये जो समस्या है किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आना संभव है। हमारे अंदर का जो डर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मोटिवेशन की कमी, इंटरेस्ट की कमी, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन अगर हम राइट स्ट्रैटेजीज को अपनाएं, प्रोडक्टिविटी टिप्स को फॉलो करें, तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन की इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। टास्क को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करना, डेडलाइंस और स्केड्यूल बनाना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना, टाइम को मैनेज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, ये सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।